अगर आप गंभीर है आपके जीवन में तो हो सके आपका जीवन बदल जाएगा। गंभीर्य जीवन में लाना जरूरी है, गंभीरता जीवन में आनी जरूरी होती है। आपके नेत्र आपकी गंभीरता को बतला देते हैं। तो ऐसे ही इस पावन ग्रंथ को मजाक मनोरंजन न समझे, इसे यह समझे कि ऐसा ग्रंथ हितार्थ कारणार्थ, जो हितार्थ भी करता है और जिसके पीछे कोई कारण भी नहीं छुपा। केवल इस ग्रंथ का यही उद्देश्य है कि आगे से आगे हरि नाम का प्रचार हो, आगे से आगे मेरे कृष्ण के नाम का बखान हो, आगे बढ़ता रहे, बस बहुत है, और क्या चाहिए। जीवन में आपको पैसा सब कुछ नहीं बना सकता, जीवन में आपको आपका पद भी सब कुछ नहीं बना सकता। जीवन में आपको अगर सब कुछ कोई बना सकता है तो वह है आपका अपना आत्मविश्वास। जिस दिन आपने अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो दिया, उस दिन अभी आप सुन ही रहे हैं कैसे कैसे समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जब मनुष्य अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो दिया, अरे पैसा कोई व्यक्ति का जीवन खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता, कमा लेगा उतने का उतना, पर आत्मविश्वास चला गया, अपने ऊपर से भरोसा उठ गया। आदमी तब नहीं गिरता जब लोगों की नजर में गिरे, आदमी तब गिरता है जब वो अपनी खुद की नजरों में गिर जाता है। तो आत्मविश्वास अपने अंदर रखो। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया आपका कुछ बिगाड़ ले, क्यों भाई? उसने दुनिया को बनाया, उसने आपको बनाया। लोगों के भी दो हाथ, आपके भी दो हाथ, किसी कोई 8-10 हाथ वाला थोड़ी है। पर आपको अपने हुनर को जीवन में आगे लाना होगा। मैं हर बार एक बात कहता हूं, व्यक्ति के जीवन में हुनर सब में होता है, किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। आपको उसे बस बाहर लाने की देरी है। तो ऐसे ही जीवन को कैसे जिए जाए उसका वर्णन जिसमें है वो है श्रीमद् भागवत। और भागवत के अधिष्ठाता देव तो मेरे गोविंद है ना, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल है। तो मेरा कृष्ण कैसा है, आइए जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चिदानंद, कि जिसके 3 स्वरूप है, सत्य चित आनंद। कहोगे महाराज दिमाग सही तो है। लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लोग कहते हैं भगवान के 24 अवतार है, 10 अवतार मुख्य, आप कह रहे हैं 3 ही रूप है, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। रूप और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं होता। कैसे? कि मैं यहां पर बैठकर अभी भागवत कर रहा हूं तो मैं आप सबके लिए महाराज हूं, ये मेरा स्वरूप है। पर मैं जब अपने घर में हूं तो मैं किसी बहन का भाई हूं, मैं अपने माता पिता की संतान हूं, मैं अपने दादा दादी का पोता हूं, वो मेरा रूप है। यानी जहां पर आपको जानने के लिए आपको उपमाओं से अलंकृत किया जाए, यत्र लक्ष्यते उपमा एव अलंकृति एव तस्य स्वरूपा, जहां आपको बताने के लिए उपमाएं दी जाए वो आपका स्वरूप है। और जहां पर आपको बताने के लिए आप कौन हो, किसी उपमा से आपको उपमा देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका रूप है। यानी कि इतना रूप और स्वरूप में अंतर आ जाता है। रूप वो, स्वरूप वो होता है जो दुनिया के लिए हो, और रूप वो हो जो अपने समाज के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, परिवार के लिए हो, वो आपका रूप है। तो मेरे भगवान का रूप है या स्वरूप? आइए जानते हैं। वृंदावन, तुलसी का पावन पवित्र वन, वहां पर मेरे कृष्ण की उत्पत्ति हुई है। मेरे कृष्ण का वहां पर स्थान है, तो उत्पत्ति किसने की? तो कहते हैं स्वामी हरिदास जी ने की। हरिदास जी ने कृष्ण की उत्पत्ति कर दी। ये कैसे हुआ? क्या हुआ कि स्वामी हरिदास ने ग्रंथों का इतना प्रेम पूर्वक, इतने मन से अध्ययन किया कि उनके मन में एक छवि घूमने लगी। अब उस छवि को मन में ध्यान में रखकर एक स्थान पर बैठकर राग आलोपों के माध्यम से उस छवि को मनाने लगे, उस रूप को मनाने लगे। उनके अंदर भी रूप है और बुद्धि में वो स्वरूप है, उसको मनाने लगे।
और देखते देखते सोचते सोचते विचारते इतने रागों से प्रेम से उसको गाया कि वो अंदर की जो छवि थी उससे रह नहीं सका और वो बाहर आकर प्रकट हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो स्वरूप है। तो इसी के कारणार्थ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि उसका स्वरूप और रूप में अंतर है। सच्चिदानंद स्वरूपाय सत्य चित्त और आनंद। सत्य देखे, सत्य कौन? जो अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, वही तो सत्य है। जो पहले भी कायम था या जो पहले भी था, कायम नहीं मतलब जो पहले से बहुत शुरू से बसा हुआ था, जो पहले से हमारे बीच था, अब जब हम आ गए तब भी हमारे बीच है, और जो हमारे बाद भी बचेगा वो सत्य है, सत्य सनातन, जो आदि काल से चलता आ रहा है। शुरुआत जो है, जिस दिन से पहले व्यक्ति ने यहां कदम रखा तब से यह बना है, तब से चलता आ रहा है। तो वह सत्य जिसका स्वरूप सत्य है, पहले मध्य और अंत में है। एव सत्य तस्य सत्य, वर्त सत्य, मध्य सत्य, अंत सत्य, देव सत्य तस्य सत्य, जो सब कुछ में सत्य है वो कौन है? अब देखिए, वो सत्य तो ऐसा है, पर उसका रूप कैसा है कि चित्तमय। चित्त के दो अर्थ है। पहला अर्थ होता है चित्त का प्रकाश, और चित्त का दूसरा अर्थ होता है चैतन्य। तो चैतन्यता में और प्रकाश में बहुत जरूरत है। हम काम करते हैं तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, हमें लाइट चाहिए, हमें पंखा से हवा चाहिए, ये सब कब होगा? जब बिजली उपलब्ध होगी तभी होगा। पर उस परमात्मा को क्या आवश्यकता है जो स्वयं चैतन्य है, जो चित्तवान है? चित्त चोर भगवान को कहा जाता है। चित्त का अर्थ एक रूप से हृदय भी होता है, पर जो इतना प्रकाशमान है और जो चैतन्य है। अवतार कितने होते हैं बतलाएंगे आपको, 24। पर अवतार 24 होने के बाद कलयुग में जो अवतार हुआ वो था 25वां अवतार। कैसे हुआ? सत्य चित्त, चित्त के ऊपर हम चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि चैतन्य मनुष्य दुख में तब है, मनुष्य अपनी बात भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? कि उसके मन में जब तक ये बात रहेगी एक मूर्ति है, सफल नहीं होगा। लोगों के मन में यह सोच होती है कि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल है, 3-3 है, 4-4 है, फिर हमारे घर लड़का क्यों नहीं हो रहा? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गौर से, नोट करने लायक प्रसंग है कि व्यक्ति सोचता है कि हम तो घर में कृष्ण जी को लेकर आ गए, बड़े पाल रहे हैं, फिर भी हमारे घर लड्डू गोपाल जी नहीं आए। भगवान लड़कियां, अरे लड़कियां आ रही है तो उसकी असीम से भी ऊपर की कृपा है, ये मानो। पहली तो नसीब वाले वो हैं जिनके घर में लड़की है। और दूसरी बात कि घर में केवल लड्डू गोपाल लाने से घर में संतान पुत्र उत्पत्ति नहीं होती। घर में लड्डू गोपाल लाए हो तो उसको अपना बेटा मानना ही पड़ेगा। फिर ये विचार मत करो वो लड्डू गोपाल है। अब लोग कहेंगे हम तो मानते हैं, सेवा भी करते हैं, तो बड़े ध्यान से रखिएगा। हम जब कहीं जाते हैं तो जो हम लड्डू गोपाल पूजते हैं, इनको भगवान का अर्चा स्वरूप कहा जाता है। अर्चा, अर्चना के लिए। तो ये 25वें अर्चा रूप है। जब कहीं जाते हैं तो भगवान जी थोड़ा दूध ले लीजिए, अब शादी में जाना है, दूर जाना है, तो पहली बात तो तुम्हें लेकर कैसे जाएं, और लेकर भी जाएं और न लेकर जाएं तो अब तुम्हारे लिए तो खाना कौन बनावे? तो आज ये 2 दिन एक गिलास भर के रख जाते हैं, दूध पी लेना। यानी हम भगवान से हर अपनी परिस्थिति की स्थिति की शिकायत करते रहते हैं। मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाता तो कितना अच्छा होता, मैं सुंदर होता तो कितना अच्छा होता, मैं गोरा होता तो कितना अच्छा होता। हर बात पे शिकायत है। पर जब आप भगवान को अर्चा अवतार में अपने घर लाते हो तो पहली बात तो जब पुत्र उसे मानोगे, उसकी वैसी ही सेवा करोगे, तब घर में पुत्र होगा। और दूसरी बात, जब अर्चा अवतार को लाए हो तो अर्चा अवतार आपसे कभी शिकायत नहीं करेगा कि क्यों भाई उस दिन खुद शादी में गया, मेरे आगे दूध रख के चला गया।
आपकी उन शिकायतों को दूर करने के लिए भगवान आपके घर आकर बैठ जाते हैं कि मुझे मौका नहीं देगा, तब हो सके कि मैं तेरा काम कर दूं। पर हम तो ऐसे ही अपने ही रंग में हैं, भगवान के ऊपर कब आवे। खुद के कपड़े महीने में 3 जोड़ी आ रहे हैं, लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी पे आते हैं, क्यों? अपना बेटा होता तो केवल उसके जन्मदिन पे ही कपड़े दिलाते, या हर होली दिवाली दिलाते? दिलाना पड़ता, वो तो भाई कर्तव्य है, बेटा है, बस इतना ही अंतर है कि उसको अपना बेटा माना क्योंकि वो देह से बेटा था, पर वो तो मूर्ति थी तो उसे बेटा कैसे मानते? यही दुख का कारण है कि जो बेटा देने वाला है उसे अपना बेटा नहीं माना, और जो देगा और जो होगा, जो हमें प्राप्त होगा, उसे हम बेटा मान रहे हैं। क्यों भाई? जिसकी ये रचना है उसे कुछ नहीं मान रहा, और जो रचना बन गई उसे सब कुछ मान रहा है। तो भाई रचना को बनाने के पीछे रचनाकार भी है, रचयिता भी है, पर हम उस रचयिता को नहीं, उस रचना को पूजने लगते हैं। इसलिए भगवान अर्चना स्वरूप में घर में लड्डू गोपाल जी बनकर बैठते हैं। जैसी खुद की सेवा उससे ज्यादा उनकी होनी चाहिए, तब वो आपके जीवन में आते हैं। पर हम अपने कोई समय नहीं, अपने ऊपर समय है तो भी अपने ऊपर उड़ाने का कृष्ण पर कब लगाएं भाई? और ये तो मूर्ति है, गर्मी होती है तब खुद सारे कपड़े खोलकर एकदम कूलर एसी में बैठ जाते हो। भगवान के मुकुट लगाया हुआ है तो लगाए हुआ है, उनको तो गर्मी लगती नहीं है, उनको तो एसी लगा हुआ है। बस यही सोच। तो वह चैतन्य भी है, जब उसे मानेंगे तो इस अगर अर्चना अवतार को पूजना है तो उसे चैतन्य मानो कि ये खुद भगवान है, तब जाकर कहीं रास्ता निकलता है, तब मार्ग वो तो देगा ही। उसकी विचार वो हमारे जैसा थोड़ी है, तूने मेरा काम नहीं किया मैं तेरा नहीं करूंगा। वो करुणावान है। पूतना जो मारने आई उसको मां की गति दे दी। कवां दयालु शरणम ब्रजे में, ऐसा ब्रज के राजा के सिवा, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल के सिवा कौन दयालु होगा? पर हम उसे चैतन्य नहीं मानते, जड़ मानते हैं कि ये तो मूर्ति है। मूर्ति भला, लेकिन विचार जब उस मूर्ति का हटकर भगवान मान लेंगे, क्योंकि मंदिर का पत्थर भी देखिए पूजा जाता है। मंदिर के अंदर की बात नहीं, मंदिर के अगर बाहर किसी जगह पर हम से गलती से पैर भी लग जाए तो हम उसकी धोख खाते हैं, क्योंकि वहां पर वह प्राण प्रतिष्ठित भगवान के समक्ष में है या उनके क्षेत्र में बैठा है। इसलिए तो वो मूर्ति थोड़ी रही जो प्राण प्रतिष्ठित हो गई, उसमें तो प्राण फूके गए हैं। अब लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा मानते नहीं, करते नहीं। क्यों भाई? मूर्ति पूजा की मनाही है, पर किसकी? आप देखना कि आज के समय में तो अभिनेताओं की भी मूर्ति बनने लगी, वह मूर्ति पूजा मनाही है। पर वो मूर्ति कहां रही जिसमें पंडितों ने बैठकर अपने प्राण फूंक दिए, अर्थात उसमें जान डाल दी मंत्रोपचार के द्वारा? वो फिर मूर्ति नहीं है, वो साक्षात चैतन्य रूप है। अगर भाई यह मन में इच्छा है कि वो मूर्ति है या चैतन्य है, तो घर से तो ये सोच के निकलते हैं मंदिर जाएंगे, भगवान से आज गलती मांगेंगे, तो मंदिर पहुंच के आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? जय हो भगवान, सीधे भगवान दिखते ही आंखें बंद। तो भाई घर से तो ये सोच के निकलता था कि दर्शन करने जाऊंगा, और मंदिर पहुंचकर आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि अब भी हमने उसको जड़ मान के रखा है। चैतन्यता जब मान लेंगे तो वो हमारे हृदय में वासित है। मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि ऐसे ही आप कोई कह दे भगवान को ध्यान करो तो सब चीजें घूमने लग जाती है, पर मंदिर जब जाते हैं तो वास्तव उसका स्वरूप दिखाई देता है, उसका रूप दिखाई देता है। उसके अंदर, हमारे अंदर जो स्वरूप बैठा है उसका, वो उस मूर्ति के माध्यम से चैतन्य होकर दिखता है। सूरदास रैदास के मन में यह इच्छा जागृत हो गई, भगवान का भजना है, भगवान को जूती पहनानी है। जूती बनाकर निकल पड़े सब जगह, वृंदावन द्वार का नाप लेते लेते कभी छोटी करे कभी बड़ी करे, कि भगवान का नाप नहीं मिला। अंत में भगवान को सामने आना पड़ा, क्योंकि भक्ति थी कि वो चैतन्य है, वो है तो वो जीवन में। पर हम कुछ मानते ही नहीं, भगवान को ऐसे निकाल देते हैं ऊपर से। गलती हो गई, भगवान माफ कर देना। माफ? इंसान को थप्पड़ मार दो ना, वो आपको जीवन में भूलता नहीं है। माफ सामने से बोल देगा, ओके डोंट वरी, पर वो आपको माफ कभी नहीं करेगा। उसके मन में रहेगी इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जब इंसान माफ नहीं कर सकता तो भगवान कर देगा। हाँ, भगवान कर देगा, क्योंकि वो करुणावान है। वो आपके जैसा नहीं है, वो सब पर दया का सागर है। ऐसा रूप है सत्य चित्त और आनंद। आनंद में और सुख में भी अब अंतर है।
सुख क्या है और आनंद क्या है? देखिए, सुख जीवन में क्षण मात्र का आता है, जबकि आनंद की स्मृति जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। ये भी नोट करने की बात है कि सुख में और आनंद में अंतर। सुख जो क्षणिक, आनंद जो जीवन भर का है। मुझे ठंडी ठंडी हवा आई, उसे आनंद उस समय तो मिल रहा है, परंतु वो मेरे सुख का कारण है कि अभी मेरा पसीना सुखा दिया, चलो हम सुखी हैं। पर क्या आप जब खेत में जाओगे तब उस आनंद को अनुभव कर लोगे कि हाँ ठंडी हवा आ रही है, वो कूलर वाली नहीं आएगा वो, क्योंकि वो सुख का कारण थी, उतने समय तक थी। जीवन में जब आप स्कूल जाते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, उनके साथ जो आपने समय व्यतीत किया है वो अगर आपको 50 साल बाद भी याद आएगा तो या तो आपकी आंखें भरा देगा, या तो आपकी आंख भर देगा, या आपको हंसा देगा। वो आनंद है जो जीवन भर याद बनी रहे। मैंने दोस्तों के साथ ऐसे किया था, मैंने वो किया था, हम कैसे थे, हम कैसे पर्ची दिखाते थे, हम कैसे पेन को फेंकते थे, हम कैसे ये करते थे, हम कैसे चिढ़ाते थे। वो आनंद का रूप है, क्योंकि हमने उसको यहां से जिया है और सुख को यहां से जिया। जो यहां से जीता है वो जीवन में तो आगे बढ़ जाएगा, पर उपलब्धि नहीं छूटी। उसको फिर यहां से जीने वाले को पत्थर बनना पड़ता है। और जो यहां से सोचता है, देखिए यहां पर कृष्ण रहता है, आत्मा रहती है। अब जब चोरी करते हो तो बुद्धि तो केवल यही कहेगी ये चोरी है, पर आत्मा ये कहेगी चोरी है, कर मत। बुद्धि ये कहेगी कि ये चोरी है, पर आत्मा ये कहेगी ये चोरी है, मत कर, ये गलत है। तो सही और क्या गलत है ये बुद्धि नहीं बताएगी। बुद्धि केवल बता सकती है चीज के, आत्मा बता देगी, मन बता देगा क्या सही और क्यों गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान बैठा है, बुद्धि में नहीं बैठा। बुद्धि में आप खुद ही बैठे हो अपने। ये जो संसार की चीजें देखते हो उसको बुद्धि में बैठा के रखा है, भगवान को नहीं बैठा है। जब मन में वो आ जाएगा, मन में भी उसे आने में समय लग जाता है, तब आएगा जब उसे चैतन्य मानोगे। और उसके आनंद रूप का, वह आनंद जो उसकी स्मृति है, भागवत आज सुन लोगे तो शायद आपको 1000 साल बाद, 1000 साल तो जीवन ही नहीं है, आपके जीवन के जितना आपका समय है उतने समय तक, हाँ हमने वहां पर सुनी थी, अरे बड़ा आनंद आया। भागवत के अंदर में ये थोड़ी कहते बोली आज के सुख की जय, आज के आनंद की जय कहा जाता है। तो उस आनंद जो रूप है परोक्ष, उसका आनंदम देन यति न सुख कारकम। आनंद सुख का कारण नहीं है, स्व कारकम। आनंद खुद का, स्वयं का कारण आनंद है। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखिए भागवत जब सुनोगे तो विघ्न आएंगे, कोई आपको मना करने वाला भी आ जाए, कोई आपको बीच में टोकने वाला भी आ जाए, हो सके नींद भी आ जाए, तो ये सब बीच में ना आए, इसलिए बीच में जय श्री कृष्ण का उच्चारण करते रहो। कहो ना जय श्री कृष्ण। तो वह सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसका कार्य है विश्व की उत्पत्ति करना। विश्व को स्वयं बनाता है, स्वयं पालन करता है और स्वयं ही संहार करता है। ब्रह्म के रूप में बनाता है, विष्णु के रूप में पालन करता है। शिवादि एत्य रूपानम विनाशति दशकारकम। शिव के रूप में विनाश कर देता है। तो ऐसे हमारे भगवान जो सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। कैसे कैसे? और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश भी कर देते हैं। देहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू ही व्याप। अब ताप कौन से जीवन में? ताप तो जीवन में देखो आएंगे क्या, कि जब जीवन में सारे मरीज है तो हर मरीज का दुख होता है। और मरीज क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। किसी का शरीर हो, बड़े घुटने दर्द करते हैं, वहां से भी इलाज करा लिया, इतने रुपए लगा दिए, अब भी घुटने सही नहीं हो रहे, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ये करते हैं तो दर्द करते हैं, ये करते हैं तो दर्द करते हैं। तो कोई तन दुखी, घर में रुपए कमी नहीं है, इतने हैं पूछो मत, पर शरीर ही साथ नहीं है तो पैसे का करे क्या भाई जी? कैरी का अचार थोड़ी डाले। कोई मन दुखी, मन में सोचा था बेटे का विवाह बड़े अच्छे घर में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगले दिन समाचार आया बेटा तो अपनी इच्छा से शादी करके आ गया। मन की हुई नहीं तो मन दुखी। और कोई धन भी न रहे तो उदास। विचार आए, एक मजदूर सुबह 400 रुपए कमाए, 500 रुपए कमाए, घर आते ही, जैसे ही घर आया
कि घर आते ही पत्नी कहेगी देखिए आज हमें भी रुपए चाहिए, ये घर का सामान लाना है, ये लाना है। हमने अपने बच्चा पूछेगा पिताजी फीस भरानी है, ये काम है, वो चाहिए, यानी खर्चा लगना आते ही शुरू। तो वह कमा भी रहा है, कर्म भी कर रहा है, पर उतना धन प्राप्त नहीं कर पा रहा जिससे अपने परिवार का अर्जन कर सके, उनको पाल सके। तो कोई धन भी न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई नहीं होगा जो कह सके आई एम फाइन, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। कभी उसके आगे की चिंता होगी, मेरे पास पैसे आगे ऐसे जोड़ने हैं, ये करना पड़ेगा, मेरा शरीर ऐसा है, आगे यह चिंता रहेगी, मेरा बेटा बैठा है, मेरा पोता बैठा है, आगे वाले क्या खाएंगे, पीछे वाले क्या, चिंता चिंता में। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। पर जिसने राम को भज लिया, जिसने कृष्ण को भज लिया, उसके जीवन में सुख आ ही जाता है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। यानी हमें आनंद की प्राप्ति हेतु तो मेरे कृष्ण को भजना होगा। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक और भौतिक तापों का वो विनाश करता है। ऐसे मेरे भगवान कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। उस कृष्ण का स्वरूप को हम सभी प्रणाम करते हैं। आइए आगे उसके बारे में जानते हैं कि चलो उसके बारे में ये तो पता चल गया अब कि वो कैसा है, क्या करता है। परंतु ऐसे जो कृष्ण है, ऐसा जो कृष्ण है, जो देखिए पापों का नाश भी कर रहा है, इतना सुंदर रूप भी है, तो उसके बारे में क्या, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को मिलकर अयम अर्थार्थ मैं, वयम अर्थार्थ हम सभी मिलकर मेरे कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे इस सुंदर स्थान पर बैठकर हम सभी भगवंत प्राप्ति हेतु, भगवान के नाम सुमिरण हेतु एकत्रित हुए हैं, वैसा ही एक बड़ा ही सुंदर सा स्थान है जिस पर अनेक ऋषि एकत्रित होते हैं और विचार करते हैं कि हम भी भजन करेंगे, हम भी सुमिरण करेंगे। बड़ा अच्छा निर्णय था। और इतना सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करेंगे कि सभी के पापों को, कलयुग आने वाला है तो उनसे सभी की मुक्ति हो सके। तो ऋषि 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, 88,000 सभी सोनकादिक ऋषि मिलकर विचार करते, सोचे क्या करें, ऐसा स्थान चाहिए। अब स्थान भी चाहिए तो पवित्र स्थाने जीवनम दर्शनम। जो पवित्र स्थान होता है वही भी आगे बढ़ा सकता है। अशुद्ध स्थान पर आप काम करोगे, अगर आप अशुद्ध स्थान पर काम करोगे तो काम सार्थक थोड़ी होगा। काम में चाहिए पवित्रता, काम में चाहिए शुद्धता। तभी तो मैंने सुना है किसी कथा में कि भीष्म पितामह का जब अंतिम समय आया तो कृष्ण से कहा, कृष्ण इच्छा तो एक ही है कि मुझे अंतिम संस्कार उसी स्थान पर कराया जाए जहां पर भूमि शुद्ध हो। अब सब विचार करने लगे, कोई स्थान भला शुद्ध हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसके नीचे क्या, हमें नहीं पता। तो ढूंढते ढूंढते बड़ी मशक्कत के बाद में यह पता चलता है कि कृष्ण को एक सुई के समान जगह मिली। उस सुई को रखकर, उसके ऊपर अपना हाथ रखकर भीष्म पितामह को उसके ऊपर कृष्ण ने चिताग्नि दी है। ऐसा भी वर्णन सुनने को मिलता है। तो शुद्ध पवित्र स्थान हमें मिले तो विचार करते करते ब्रह्मा जी के पास गए। कहा ब्रह्मा जी ये स्थान है, ये बात है। तो यहाँ पर 2 कथाओं के माध्यम से बतलाया जाता है कि उनको एक चक्र भेजा गया है कि जाकर के इसके जो किनारे धुर्रियां हैं, जिसे नेमी कहा जाता है, जंगल में गिरे, वहीं पर आप भजन कर लेना, वह शुद्ध स्थानों का। बड़ी आज्ञा, बड़ी कृपा हुई ब्रह्मा जी। चक्र चला, पीछे 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 गए। अब वो उसके पीछे पीछे जाकर वो एक चक्र एक जगह पर गिर गया। सब जगह घूमा है, शुद्ध होगा वहीं रुकेगा, एक जगह जाकर रुक गया। अब भाई मैं ड्रिलर मशीन को कहीं पर लगाकर चालू कर दूं तो वो तो खोदेगी, रुकेगी थोड़ी जब तक नहीं रोकूंगा। तो वो चक्र जमीन पर चला तो गया, पर अब जमीन को खोदने लगा। दुष्टम व्रतम
यस्य भूमि, उस भूमि को वो खोदने लगा और खोदते खोदते नीचे जा रहा है और इतना नीचे जा रहा है कि नीचे जो लोग होते हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 6 लोग खोद चुका। अब चिंता हो गई उनको कि अरे स्थान तो मिल गया, पर अगर इसने 7वां लोग खोद दिया पाताल है, फिर तो त्राहिमाम जल हो जाएगा। एव स्थाने जलम, सब स्थान पर जल होगा, हम क्या करें। विचारेण वृत्ति, वृत्तियों को लगाया, विचार किया। ब्रह्मा के पास गए कि भगवान वो 6 लोग पार कर गया, 6.5वें लोग पे खोद रहा है भूमि को, क्या करें। विष्णु के पास भेजा गया है। विष्णु जी ने मां पराम्बा का स्तोत्र बताया, जाकर वहां पाठ किया और वो चक्र तीर्थ नाम के उस जगह को जाना जाता है क्योंकि वहीं पर वो रुक गया। 6.5वें लोक पे मां ललिता पराम्बा के आशीर्वाद से। बोलिए मां ललिता पराम्बा की जय। उनकी कृपा से वो वहीं रुक गया और वो वहीं पर बैठकर 6.5वें लोक पर अपना भजन करना। 6.5वें वो स्थान पर उसको चक्र को रोक दिया गया। तो ये भगवान की लीला इसलिए थी कि 88,000 ऋषिगण आ तो जाएंगे, अब 88,000 है, 1-2 नहीं है, तो इनको रोज नित्य कर्म, उसके लिए जल भी तो चाहिए। तो उनकी नित्य आपूर्ति हेतु, नित्य की कार्यों को पूर्ण करने हेतु भगवान ने वहां पर जल की व्यवस्था की है। कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो सभी बैठकर अब अपना अनुष्ठान शुरू तो कर दिया, पर अनुष्ठान शुरू होने के बाद ध्यान से सुनिएगा कि 3-4 दिन में तो उनकी हालत ये हो गई कि भाई हम 50-100 जने बैठ जाएं पर एक राह मार्ग दिखाने वाला ना हो तो हमारा क्या होगा। इतने में उनके बीच में सूत जी उन्हें आते हुए दिखते हैं। सूत जी के बारे में यह वर्णन बतलाया जाता है कि यह जो हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण है इसमें इन्हें चौथा वर्ण बतलाया जाता है। ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वर्जति यस्य रूपेण सुतः। ब्राह्मण और क्षत्रिय के पश्चात जो उनकी उत्पत्ति होती है उसे सूत कहा जाता है, ऐसा भी कहीं वर्णन है। तो सूत रोमहर्षण, यह सूत वही है जिन्होंने जिस समय व्यास जी के परम शिष्य और सुखदेव ने परीक्षित को ज्ञान दिया तब ये वहीं पर उपस्थित थे। तो यह बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि सोचने लगे, विचार करने लगे बात। और वहां पर बड़ी बड़ी ऋषियों के वायु सुनिएगा, इंद्रियाणि वेदानि वर्षाणि वर्तन्ते, कि जिनके जीवन में कई इंद्र बदल चुके, युगानि मनवंत्रम देव दर्शयन्ति, कि न जाने कितने मनवंतरों के दर्शन कर लिए। और लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। इतनी लंबी लंबी आयु के पीछे 5 शिष्य तो जटा लेकर ही चले। ऐसे बड़े बड़े महान ऋषियों के बीच में 20 वर्ष का बालक आया है। पर 20 वर्ष के बालक को देखकर इतने बड़े बड़े ऋषि भी खड़े हो। अब सूत जी को ये लगे कि अरे ये क्या हुआ, मैं छोटा सा बालक, ये मेरे पिता दादा से भी बड़ी बड़ी आयु के मुझे देखकर और मुझे प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी पास जाकर क्षमा याचना करने लगे। कहा ऋषिवर क्या हुआ, माफ कीजिए, कोई गलती हुई है तो। आप मुझसे हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पधारिए मुझे कह रहे हैं, मैं तो आपसे बड़ा छोटा हूं। बड़ा क्या, छोटे से भी छोटा हूं।